अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डिज़ाइनर कॉर्ड सेट। ओके, तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ ले ली है। तो इसकी लेंथ हमने अगर घुटने तक रखनी है तो 35 तैयार रखना या 32 तैयार रखना। वैसे तो ये जितना शॉर्ट होता है उतना अच्छा लगता है, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग टू अपनी लेंथ ले सकते हैं। ओके, मैंने अपने हिसाब से लेंथ ले ली है। और ये जो मैं निशान लगा रही हूँ तीरे की लगा रही हूँ। तो तीरे की जो निशान है 12 से 13, 14 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऊपर डिजाइन डालेंगे, चुन्नटे डालेंगे। ओके, अब हम इसकी लेंगे मुड्ढे की नाप। तो जो आर्म होल है हमारा वो लेंगे हम 8, क्योंकि मैं डबल एक्सल सिलने वाली हूँ। एक्चुअली देखिए, कोई पतला होता है कोई मोटा होता है। तो देखो मैं तो हेल्दी हूँ, तो मैं उस हिसाब से मैंने अपना नाप लिया है। तो 8 इंच मैंने इसका मुड्ढा लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे इसका जो मुड्ढे से नीचे निशान लगाते हैं, वेस्ट, चेस्ट एंड हिप। ओके, तो हम सबसे पहले कमर से स्टार्ट करेंगे। तो वो वेस्ट, चेस्ट, हिप तक हमने क्या लेना होता है 14 इंच। मोस्टली 12 इंच रखते हैं लोग, बट मैं हमेशा 14 रखती हूँ ताकि हिप्स अच्छे से मेरे कवर हो जाए। तो मैंने नाप ले लिया है। अब हम सेंटर से नाप लेंगे। चलिए, जब तक हम नाप ले रहे हैं तब तक आप बने रहे मेरे साथ। तो सेंटर से जो हम नाप लेंगे वो लेंगे 12 इंच। सेंटर से 12 इंच लेंगे और चेस्ट पे से 13 इंच लेंगे। ठीक है, आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि शाहना ये चीज नहीं आ रही समझ में। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड जो हिप्स है वो हम लेंगे 13 इंच। अब आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो वो मैं पहले ही दूर कर दूं। ये इतने बड़े बड़े जो मैंने नाप लिए हैं कि 13, 12 और अगेन 12, वो इसलिए क्योंकि जो मेरा कॉर्ड सेट है इंशाल्लाह ये डिजाइनर होगा, बड़ा प्यारा होगा। और ये जितना खुला होगा ये उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे खुला खुला चाहिए। कुछ कॉर्ड सेट्स ऐसे होते हैं जिनमें साइड से बहुत फिटिंग्स होती हैं, लेकिन मुझे फिटिंग नहीं, मुझे ये खुला खुला सिलना है। तो मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जब तक ये हम निशान लगा रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और कोई कमी है, कुछ है, तो आप मुझे उस चीज को बता सकते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होना है, तो मैं उस चीज को जरूर फॉलो करूंगी। ठीक है, बाकी हाँ, मैं आपके लिए इजी टिप्स लाती रहूंगी जो बहुत जल्दी और इजीली, मतलब जल्दी से काम हो जाए, झटपट हो जाए। क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सरदर्दी वाले काम मुझे नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द काम हो। चले, जब तक इसकी हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद अब देखिए कटिंग इसकी हो चुकी है। तो ये मैंने बहुत खुला खुला रखा है, क्योंकि ये जितना खुला होता है उतना ही अच्छा लगता है ये वाला कॉर्ड सेट। तो ये बहुत ही प्यारा तैयार होने वाला है। ये जो मैं लिख रही हूँ ये बैक साइड है, तो बैक साइड को हम हटा देंगे और फ्रंट को अलग कर लेंगे। फ्रंट को आगे से जो हमें थोड़ी गुलाई देनी होती है ना, आधा इंच के करीब, वो हमने वो गुलाई दे दी है, देखें आप। ठीक है, और इसको अब हम जो छोटा सा कट लगाएंगे, जिससे पता चले कि हाँ ये आगे का है। कभी कभी होता है ना, पता नहीं चलता, तो कट लगाना जरूरी है, निशान देना जरूरी है। और ये है हमारा तीरा जो मैंने अलग से काटा हुआ था। तो आपको लग रहा होगा कि मुड्ढा इतना बड़ा और तीरा मतलब अलग अलग क्यों है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली इसको इससे जॉइंट करना है और ऊपर चुन्नटें डालनी है, वो भी मैं अभी समझा दूंगी आपको। और अगर आपको ऐसे ही और डिजाइन्स या कुछ ऐसा देखना हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये देखा, आप समझ गए होंगे, इस तरह से मैं इसमें छोटे छोटे चुन्नटें डालूंगी। मुड्ढा एज इट इज ऐसे ही रहेगा और मैं इसमें कॉलर वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ ये बोट नेक बनाऊंगी। और आप देखना सिलने के बाद ये बहुत ही प्यारा तैयार होने वाला है। तो इसका आगे का तो सेट हो गया है।
ठीक है, अब हम आपको इसको सिलने के बाद दिखाते हैं। तो देखिए ये मैंने गला भी रेडी कर लिया है और गला देखिए आप बहुत मतलब देखने में लग रहा था कि जैसे बहुत ही आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब हम कुछ करने बैठते हैं तो हमें इजी लगता है। अब मैं फिटिंग का निशान फिटिंग लगा रही हूँ। तो मैं ये साइड में से मैं चाक नहीं खोलूंगी, चाक जो है दोनों तरफ का बंद कर दूंगी। ओके, दोनों साइड से मैं बंद रखूंगी और ये फिटिंग का निशान भी मेरा डन है। तो ऑलमोस्ट जो ये मेरा कुर्ता है कॉर्ड सेट का, ये डन है। बस नीचे से दामन की जो गुलाई है उस पर और निशान लगाना है। तो जब तक मैं ये सिल रही हूँ, अगर आपको जो मैंने गला बनाया है, अगर इसका पूरा देखना है कि हाँ ये गला मैंने कैसे बनाया है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका गला बनाकर आपको जरूर दिखाऊंगी कि कैसे बना है। ठीक है, तब तक चले अब हम प्लाजो की कटिंग करते हैं। नीचे की कॉर्ड सेट का जो प्लाजो है उसको कट करेंगे। तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने इसका 4 फोल्ड किया है। जो आगे का ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बैक साइड हमने जो पीछे का हिस्सा होता है वो हमने 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। ओके, और ये फ्रंट जो है ये हमें 12 या 13 रखना होता है। तो मैंने तो 13 रखा है। अब मैं इसके आसन की लंबाई नापूंगी। तो आसन जो है मैं रखूंगी 16, ताकि वो रेडी होके 14 रह जाए, क्योंकि ऊपर से भी फोल्ड करना होगा। ठीक है, तो ये हमने आसन की भी लंबाई ले ली है और उसका निशान भी लगा लिया है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ नहीं करना। पैंट तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से। पता है क्या होता है, हम जितना हेडेक लेके या जितना सर दर्द करके कोई चीज सिलते हैं ना या बनाते हैं, तो वो हमसे हो नहीं पाता। तो मैं तो हमेशा इजी रहती हूँ कि बस फटाफट हो जाए और टचवुड अच्छे से फिनिशिंग भी आती है। ठीक है, अब मैंने आसन का भी ले लिया और मोहरी की भी लंबाई ले ली है। मोहरी की जो चौड़ाई है, गोलाई जिसे बोलते हैं, मोहरी की जो गोलाई मैंने ली है वो 13 रखी है मैंने, क्योंकि 1.5 इंच जो नीचे कपड़ा आपको दिख रहा होगा बाहर निकला हुआ है, वो बैक साइड का हिस्सा है, वो 1.5 इंच मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था। तो वो सिल के भी फिर भी 13 ही रह जाना है। तो मैंने मोहरी तो अपनी चौड़ाई में ही रखी है, ताकि वो खुला खुला सा पजामा टाइप का जो अच्छा लगता है ना कॉर्ड सेट में, बहुत अच्छा लगता है वो। तो देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं प्लाजो जो मैंने पैंट कट की थी, कॉर्ड सेट का जो प्लाजो था, अब वो मैं सिलने जा रही हूँ। तो अब हम मिलते हैं सिलने के बाद। जब ये रेडी हो जाएगा पूरा, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर बनके रेडी हुआ है ये। और हाँ, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी मतलब कुछ समझ में ना आए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ज्यादा लॉन्ग भी ना हो, कि आपको स्किप करना पड़े, और मतलब ज्यादा छोटी भी ना हो कि समझ में ना आए। तो मैं तो कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको कम समय में ज्यादा समझ में आ जाए। तो और देखिए, मैं एक चीज बताना मैं आपको भूल गई थी कि अगर आपका जो कॉर्ड सेट का जो प्लाजो है, उसकी जो लेंथ है, अगर 37 है तो 41 लीजिएगा, और 38 है तो 42 लीजिएगा। ठीक है, तो चलें जी, हमारा कॉर्ड सेट रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जरा भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ भी दिक्कत आई हो, कहीं कुछ समझ में ना आए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ मैंने यहाँ गलती की है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।